शास्त्रों में कहा है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे। किसी को लग रहा होगा कि नरेश भैया ने तैयारी की है 3 महीने पहले से, तो चलो 3 महीने के फल से हमें कथा मिल रही है। ये सिर्फ 3 महीने का या 2 हफ्तों का या 4 हफ्तों का फल नहीं है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे। एक जन्म नहीं, जब कई कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब हमें प्रभु की कथा कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कथा एक ऐसी भाव में विभोर होकर के सुनी जाती है जहां पे हमें दुनिया के सारे प्रपंचों से ये क्षण दूर लेकर के जाए। सबसे स्पष्ट बात मैं आपको बोलती हूं कि अगर मैं ये बात आपको कह रही हूं कि बड़े भाग्य से हमें मनुष्य जन्म मिला है और बड़े भाग्य से हमें कथा सुनने को मिली है, तो आपको ये समझना भी होगा कि हम किस ओर जा रहे हैं, हम उस भाग्य को कितना हम भगवान के कार्य पे खरे उतर पाए हैं। आपको बहुत सरल तरीके से बताती हूँ कि जो कथा आप बैठ करके सुन रहे हैं यहाँ पे, ये कथा बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ है। भागवत महापुराण के महात्म में आप श्रवण करेंगे तो पता चलेगा कि जब परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी कथा सुना रहे थे तो आकाश के देवता अमृत का कलश लेकर के आए। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीते देवस्तत्र समागता। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, मैं बहुत ज़्यादा संस्कृत में बात नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादा हिंदी नहीं समझ पाते तो संस्कृत क्या समझेंगे, और आधे लोग पंजाबी आधे लोग गुजराती, तो मैनू पंजाबी आती नहीं है और गुजराती आवड़े छे थोड़ी थोड़ी, हूँ प्रयास करी है ना, थोड़ी थोड़ी आवड़े छे, इतना नहीं आता कि मैं बोल सकूँ केम छो और ये सब सीख चुकी हूँ। सो केम छो, फाइन, सारू छो, हाँ मजा मा। आवाज आनी चाहिए कि कितने लोग गुजराती बैठे हैं, तो गुजरातियों की आवाज में थोड़ा दम होता है ना, वरना पंजाबी 4-5 भी होंगे तो ले जाएंगे बल्ले बल्ले करके, हाँ क्योंकि उनसे कोई नहीं जीत सकता, तो बोलना चाहिए। बीच बीच में राधे राधे भी बोलते, प्रेम से बोले श्री राधे। कथा में निद्रा देवी बड़ा व्यवधान डालती हैं तो इसलिए राधे राधे बोलते रहना चाहिए, नहीं तो पता चला बगल वाला तो शयन आसन की ओर चला गया। और अगर बाजू में कोई बैठा है तो अगर सो रहा है तो थोड़ा हल्का सा धक्का दे देना, जोर से नहीं, हाँ पता चले मैं भागवत कथा सुना रही हूँ, आप महाभारत शुरू कर दे यहाँ पे। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीते देवस्तत्र समागता। देवता अमृत का कलश लेकर के आते हैं, सुखदेव जी महाराज से कहते हैं महाराज हमने सुना है कि राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक डसेगा। बोले हाँ, तो हम राजा परीक्षित के लिए ये अमृत का कलश लेकर के आए हैं। सुखदेव जी ने सोचा कि देवता कभी किसी को ऐसे ही उन पे कृपा नहीं करते, स्वकार कुशल सुरा, अपना काम बनाने में कुशल होते हैं, जरूर किसी ना किसी स्वार्थ से आए हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा है सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। सबकी जीवन का एक स्वार्थ होता है, हमसे कोई भी जुड़ता है किसी न किसी स्वार्थ से ही जुड़ता है, हर एक व्यक्ति का स्वार्थ होता है। किस लिए आए हो तुम लोग? सुखदेव जी महाराज ने पूछा। राजाओं ने कहा, इंद्र इत्यादि देवताओं ने कहा महाराज हम आए हैं यहाँ पे अदला बदली करने के लिए, विनिमय यानी अदला बदली करने के लिए। एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञः प्रपीयताम प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। एवं विनिमय जाते, महाराज अदला बदली कर लेते हैं। बोले क्या मैंने सुना है 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक डसेगा, तो आप ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए, परीक्षित तो अमर हो गए, उसके बाद वो कथा सुनने का क्या फायदा उनको, तो वो कथा अमृत आप हमें सुना दीजिए। सुखदेव जी महाराज को क्रोध आया, ललकारते हुए कहा क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वं मणि महान ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवाज्यहासा। कहाँ ये तुम्हारा तुक्ष अमृत और कहाँ महान श्रीमद् भागवत की कथा। कांच और मणि की कभी तुलना नहीं की जा सकती। जो भागवत महापुराण है वो मणि के समान है और ये तुम्हारा अमृत तुच्छ कांच के समान है। श्रीमद् भागवत महापुराण की इतनी महिमा। देवताओं को बड़ा गुस्सा आया, देवता रोते रोते ब्रह्मा बाबा के पास गए, बोले मानवों को पृथ्वी पे भागवत कथा सुनने का अधिकार प्राप्त है और हम देवता गए अमृत लेकर के कि हमें कथा सुना दो, तो मिली नहीं।
अभक्तस्य विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। देवताओं को भी दुर्लभ है कथा। ब्रह्मा बाबा ने कहा शांति रखो, शांति रखो। थोड़ी देर धैर्य से बैठते हैं, 7 दिन बाद देखते हैं। 7 दिन बाद जब फल देखा तो परीक्षित को मोक्ष मिला। धाता अपि विस्मिता, ब्रह्मा जी विस्मित, और फिर सत्यलोक में तराजू बांधा। सत्यलोके तुलाबद्धम, सत्यलोक में तराजू बांधा अपने लोक में, और एक तरफ सारे मोक्ष के साधनों को रखा, दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण को। और श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पल्ला था वो सबसे भारी निकला। देख करके सारे देवता सब विस्मित रह गए। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेन इदं महत् तदा ऋषि गणः सर्वे विस्मयम् परमम्। ये सब विस्मित हो गए, महाराज ये क्या हो रहा है। तब सबको समझ में आया कि भागवत कथा ऐसी वैसी कथा नहीं, बड़े भाग्य से मिलती है। और भाग्य आप सभी का ही जागृत हुआ है, क्योंकि मनुष्य तन भी ऐसे नहीं मिल जाता। कई बार कई योनियों में भ्रमण करते 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 कबहू की करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेत स्नेही। कभी तो भगवान की कृपा होगी जो हमें मनुष्य तन मिलेगा। और आज बड़ी मुश्किल से मनुष्य का तन मिला है तो हम उसको व्यर्थ की चीजों में गवा देते। हमारे धर्म ग्रंथों की महिमा इतनी महान है। अमेरिका में शिकागो के सम्मेलन में आप सभी ने, विवेकानंद जी को कौन नहीं जानता, सारी दुनिया जानती है। विवेकानंद जी महाराज ने अपनी स्पीच दी, लोग बहुत प्रभावित हुए। वहां के धर्मगुरु बड़े दुखी हो गए कि भारत का आया हुआ एक नवयुवक, इसने सबको अपने वश में कर लिया। तो वहां के धर्मगुरुओं ने विवेकानंद जी को अपमानित करने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों को सबसे नीचे रख दिया और सबसे ऊपर अपने ग्रंथों को रख दिया। महाराज विवेकानंद जी ने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप गए और सीधे श्रीमद् भगवद गीता को नीचे से निकाल दिया। उनके सारे धर्म ग्रंथ अपने आप गिर गए। विवेकानंद जी महाराज ने एक शब्द कहा कि भारतीय धर्म ग्रंथ में ही इतनी शक्ति है कि दूसरे धर्म ग्रंथों का भार सह सके। दुनिया के और किसी धर्म ग्रंथ में इतनी शक्ति नहीं जो भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म ग्रंथ का भार सह सकता है। यह हमारी महानता है, हमारे धर्म की महानता है, हमारी विशेषता है। तो आपको तो गर्व होना चाहिए, आपको प्राउड होना चाहिए आपकी संस्कृति पे, आपको प्राउड होना चाहिए अपने इस वातावरण पे, आपको प्राउड होना चाहिए आप किस देश से आए हैं। हमारा देश वो देश है जहाँ पे हम कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः। We are come from a country, that country says that oh God everyone safe। हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सब निरोगी हो। हम कभी अपनी खुशी की कामना नहीं करते। हम कहते हैं, हम ये नहीं कहते भारत का कल्याण हो, हम कहते विश्व का कल्याण हो। नो वन सैड, सब सुखी हो, सब कोई दुखी ना हो, सब निरोगी हो, सबको परमात्मा खुशियां प्रदान करे। हम तो चींटी को भी शक्कर खिलाते हैं, हम तो मछली को भी आटे की गोलियां डालते हैं, हम तो सर्प को भी दूध पिलाते हैं। हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तो ऐसे देश से आने के बाद और विदेश की धरती पे रह करके आप इस प्रकार से भारतीय संस्कृति को जागृत करके, और आज आप देख रहे हैं, आपकी कथा सिर्फ आप नहीं सुन रहे, संस्कार चैनल के माध्यम से लाखों लोग टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो मैं संस्कार टीवी का भी हृदय से एक बार धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतना सुंदर कार्य, एक बार जोरदार तालियां आप बजाएं। तो इतना सुंदर प्रभाव होता है। देखिए, मीडिया इज मस्ट, मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में। पहले होता था ना कि भारत में आपने देखा होगा बैलगाड़ी से चलते थे लोग, आजकल जब टेक्नोलॉजी ऐसी बढ़ गई, आपके यहाँ तो एयर कार आ गई। हाँ, मैंने देखा, एक दिन मैं गई हुई थी तो एक भैया हमें बाहर उतारा और उन्होंने मोबाइल से कुछ किया और उनकी कार पार्क के अंदर चली गई। मैंने कहा वाह क्या टेक्नोलॉजी है। हमारे यहाँ तो पहले समय ऐसा था, मैं तो पैदा नहीं थी तब, बताते हमारे दादाजी लोग कि बैलगाड़ी से चलते थे, बहुत दूर दूर तक साइकिल से जाते थे, पैदल जाते थे। टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो आज मीडिया के माध्यम से कितना कुछ। तो आप यहाँ पे इतने ही लोग बैठ के कथा सुन रहे, ये मत सोचिए, आज आपके माध्यम से और इस भवन के माध्यम से लाखों लोग कथा सुन रहे हैं। और वो लोग भी जो कथा सुन रहे हैं, मैं उनसे भी यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप भी अपने इस भाव में रहिए, अपने इस परमात्मा के भाव को देकर हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं,
पूर्व में ही आपको हमारे भाई श्री ने बताया है कि हम गौ रक्षा एवं उन बच्चों के लिए जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती है, उनके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। आपके पास नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबरों पे अपने कांटेक्ट करके और आप अपना डोनेशन, अपना दान अवश्य दें, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारे परिवार को, हमारे पूर्वजों को, हमारे लोगों को याद कर सके कि हम किस परंपरा से आते हैं, हम किस संस्कृति से आते हैं। और वो संस्कृति जब एक चींटी को भी शक्कर दे सकती है, एक सर्प को भी दूध पिला सकती है, तो हमारी मानवता इतनी महान तो हो ही सकती है कि हम उन बच्चों के 2 समय के भोजन की व्यवस्था स्वयं से कर सके। अगर आपने 4-4 बच्चों के भी भोजन की सुबह शाम व्यवस्था कर दी, या एक बच्चे के 1 महीने के भोजन की भी व्यवस्था आपने कर दी, तो कितना पुण्य मिलेगा। हम लाखों करोड़ों रुपए अपने बच्चों के बर्थडे पार्टी में कितना कुछ वेस्ट कर देते हैं, लेकिन वही चीज अगर 5% भी कम करके आप उन गरीब बच्चों को खिलाएंगे तो उसका कई गुना पुण्य आपको आपके जीवन में अवश्य मिलेगा। हमारा देश ऐसा वैसा देश नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना पूरी दुनिया में अगर कोई रखता है तो भारतवर्ष रखता है।